लद्दाख प्रोटेस्ट कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट का फेलियर है और कुछ लोगों के लिए फॉरेन इंटरवेंशन। सोनम वांगचुक के अरेस्ट ने कुछ लोगों के इमोशन को कुछ ज्यादा ही जगा दिया है, पर इतने शोर शराबे के बीच कोई सॉल्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहा? एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि ये रीजन हाईली सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक है, और दूसरी तरफ है लोकल लोगों की ऑटोनॉमी की डिमांड, एंड दोनों ही बातें अपनी जगह वैलिड लगती हैं। तो अपने बायसेस को साइड रखते हुए पहले समझते हैं कि लद्दाख के लोगों की आखिर में डिमांड्स क्या हैं, 6 शेड्यूल क्या पावर्स प्रोवाइड करता है और उसके साथ ऐसे क्या रिस्क हैं जिन्होंने इन डिमांड्स को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख को पहली बार यूटी का स्टेटस मिला और इसका काफी जोर शोर से स्वागत भी किया गया, लेकिन फिर कुछ डिमांड्स उठनी शुरू हुई क्योंकि बिना इलेक्टेड असेंबली के लोगों को अपनी आवाज महसूस कम हो रही थी। इसी डिसकंटेंट की वेव पर राइड करते हुए सोनम वांगचुक की लीडरशिप में कुछ सालों से प्रोटेस्ट और फास्ट की चेन चल रही थी, लेकिन अब तक जो प्रोटेस्ट पीसफुल थे वो अचानक से वायलेंट बन गए, वो भी तब जब क्लियरली काफी फॉरेन एंड इंटरनल फोर्सेस ऐसी जेंजी प्रोटेस्ट के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे। रिसेंटली नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे फॉरेन इंटरवेंशन के चांसेस को वैसे भी नकारा नहीं जा सकता। सरकार के लिए इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना फर्स्ट प्रायोरिटी था, और सरकार इन डिमांड्स पर कॉशियस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ गवर्नेंस का सवाल नहीं है, ये ज्योग्राफी, जियोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का एक यूनिक मिक्स है। एक तो ये रीजन एलएसी के बिल्कुल पास है, यहाँ मौजूद डीएसडीबीओ रोड हमारे डिफेंस की लाइफलाइन है। यहाँ के एयरफील्ड्स, सप्लाई डिपोट्स और फॉरवर्ड पोस्ट में छोटी सी गड़बड़ भी देश को बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए अब जरा इन डिमांड्स को समझते हैं। सोनम वांगचुक की मेनली 4 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है लद्दाख का 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन। दूसरी है लद्दाख को स्टेटहुड प्रोवाइड किया जाए या फिर यूटी विद इलेक्टेड लेजिस्लेटिव स्टेटस प्रोवाइड कराया जाए। तीसरी डिमांड है लद्दाख के लिए सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, और चौथी डिमांड है लोकसभा और राज्यसभा में इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन। तो बात करते हैं पहली डिमांड की। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनानी पड़ेगी। ये काउंसिल लोकल पॉपुलेशन को लैंड यूज, फॉरेस्ट एंड माइनर मिनरल्स यूज जैसे सब्जेक्ट्स पर लीगल और एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रोवाइड करती है। लद्दाख एक ट्राइबल मेजोरिटी रीजन है जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल भी है, और लोगों को अपनी जमीन और कल्चर की रियल प्रोटेक्शन चाहिए। एट प्रेजेंट ऐसी 10 काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं जो आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में फंक्शनल है। मतलब ये लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बहुत वैलिड डिमांड है, बट लद्दाख एक ऐसी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बैठा है जहां डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ा रिस्क है।